बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिदायतुन नहव सबक नंबर 38 हमारा शुरू हो रहा है। सबक नंबर 38 में आप हजरात के सामने सबसे पहले हमने इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से जो 8वीं किस्म है जिसको ज़ुरूफ़ कहा जाता है और ज़ुरूफ़ मबनिया कहा जाता है, अस्माए ज़ुरूफ़ मबनिया, उनको बयान करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हमारा इसमें गैर मुतमक्किन का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम ख़ात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ख़ात्मा की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें फिर हमने अस्माए आदात, वाहिद तस्नीय जमा और मुज़क्कर मुअन्नस की बातें आगे आ रही हैं, उनको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ज़ुरूफ़ मबनिया। इसमें गैर मुतमक्किन की 8वीं किस्म के तौर पर यहाँ पर साहिब हिदायतुन नहव ने इसको लाया है। ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ की जमा है, ज़र्फ़ का माना होता है बर्तन। मबनी जानते हैं मोरब के मुकाबले में है जो एराब को कबूल नहीं करता। ज़ुरूफ़ मबनिया जब कहा है तो इसमें इशारा इस बात की तरफ दिया है कि ज़ुरूफ़ 2 किस्म के होते हैं। कुछ ज़ुरूफ़ मोरब भी होते हैं और अक्सर ज़ुरूफ़ क्या होते हैं, मबनी। तो ज़र्फ़ अपने मज़रूफ़ का या मज़रूफ़ अपने ज़र्फ़ का जो है, मज़रूफ़ अपने ज़र्फ़ का क्या होता है, मोहताज होता है। और वैसे भी मबनी के साथ इसकी मुशाबाहत की कई और वजूह हैं कि जो आगे आएंगी, जिनमें ये है कि 2 यानी 3 हरफ से कम होना, 3 हरूफ से कम होना, जैसे इज़ वगैरह इस तरह के जो लफ्ज़ हैं और भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ज़ुरूफ़ की 2 किस्में हो गई, ज़ुरूफ़ मोरब, मोरब ज़ुरूफ़ भी है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि यौम ज़र्फ़ है लेकिन मोरब है। लैल, नहार, दिन रात वगैरह, ये ज़र्फ़ हैं और मोरब है। यौम मोरब है, इसको कभी मबनी भी बना दिया जा सकता है। आगे जैसे इसकी बात आएगी, इसको हम मबनी अगर पढ़ना चाहें तो किस तरतीब से हम पढ़ेंगे, यौम इज़िन वाली बात आगे आएगी। जुमला की तरफ जब ये मुज़ाफ होता है तो जुमला मबनी होता है तो उसकी तरफ इजाफत की वजह से, वरना यौम अपनी ज़ात में मोरब है। लैल भी मोरब है, नहार भी मोरब है, इस तरह के लफ्ज़। क़ब्लु बादु के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा था कि क़ब्लु बादु उसकी 3 हालतें हैं, उनमें से सिर्फ एक हालत मबनी है, हालांकि वो भी ज़र्फ़ हैं, और 2 हालतें उसकी भी मोरब हैं। 2 हालतें उसकी भी क्या हैं, मोरब हैं। तो बहुत सारे ज़ुरूफ़ ऐसे भी हैं कि जो मोरब हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने इसमें गैर मुतमक्किन को पढ़ रहे हैं तो इसमें गैर मुतमक्किन मोरब तो नहीं है, वो शाबे मबनी है। तो हमने उन ज़ुरूफ़ को लेना होता है जो ज़ुरूफ़ क्या हों, मबनी हों, या उनकी कई हालतें हैं तो उन हालतों को में से उस हालत को हमने फोकस करना होता है जो हालत मबनी वाली हो, क्योंकि हमने यहाँ पर मबनियात शुरू कर रखे हैं कुछ अरसा से। ये इब्तदाई बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। इसके बाद अगली बात यह है कि इन्हीं ज़ुरूफ़ को गायात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायात। गायतुन की जमा गायात। क्यों गायात कहा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं इसलिए कि मुज़ाफ़िले पर कलाम की इंतहा होती है, मुज़ाफ़िले पर कलाम की इंतहा होती है, और जब मुज़ाफ़िले को हज़फ कर दिया जाए उसकी जगह पर, जब मुज़ाफ़िले को हज़फ कर दिया जाए और उसकी जगह पर अस्माए ज़ुरूफ़ को लाया जाए। अस्माए ज़ुरूफ़ क्या होते हैं, मुज़ाफ़। तो मुज़ाफ़िले पर जब कलाम की इंतहा होती है तो जब मुज़ाफ़िले को हज़फ करके उसकी जगह पर मुज़ाफ़ को लाएंगे तो मुज़ाफ़ पर क्या हो जाएगी, कलाम की इंतहा। और इंतहा को क्या कहते हैं, गायत। तो गोया इन अस्माए ज़ुरूफ़ के ऊपर कलाम की क्या हो रही होगी, इंतहा। और इंतहा को क्या कहते हैं, गायत। तो लिहाजा इनको हमने क्या नाम दिया, गायात। ये मैंने वजह तस्मीया बता दी अस्माए ज़ुरूफ़ के गायात होने की। और हम तमहीदी
बात में ये चीज़ भी आपने शामिल करनी है। तो पहली बातें भी आपके सामने हो गई कि अस्माए ज़ुरूफ की जो है कितनी किस्में हैं, 2 हैं, मोरब और मबनी। मोरब अलग है, उनकी मिसालें दी, मबनी यहाँ पर हमने चूंकि मबनियात की बात में चल रहे हैं तो उसको लिया है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ इन्होंने उनको बयान करना शुरू किया है, चुनाचे हम भी किताब की तरफ आगे बढ़ते हैं। इब्तदाई बहस आपके सामने आ चुकी है जी। नौ सामिन 8वीं किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की, अज़ुरूफ़ुल मबनिया, ज़ुरूफ़ मबनिया, वही आला अक़सामिन, वो चंद किस्मों पर है, मिनहा उनमें से एक किस्म यहाँ आई है। अब मसलन किस्मों से मुराद ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब उनमें से मसलन क़ब्लु बादु को सबसे पहले लिया है, दूसरे नंबर पर नीचे देखें हाइसू को लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो उन किस्मों में से पहली किस्म आ गई है मा क़ुतिअ अनिल इज़ाफ़ती, जिनको इजाफत से काट दिया जाए, बि अन, सूरत इसकी ये होगी बा तस्वीरिया, हुज़िफ़ल मुज़ाफ़ु इलैहि, के मुज़ाफ़ इलैहि को क्या किया जाए, हज़फ कर दिया जाए। जैसे क़ब्लु बादु, फ़ौक़ो तहतु, अब इसके साथ आप इजाफा भी कर सकते हैं, क़ुद्दामु खल्फ़ु, इन्होंने लिखा नहीं है वो, क़ुद्दामु खल्फ़ु, क़ुद्दामु क़ाफ मोटे, अच्छा, क़ुद्दामु आगे, खल्फ़ु पीछे, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ आपके जहन में वो सूरतें होनी चाहिए। क़ब्लु बादु की 3 हालतें हैं, क़ब्लु बादु की कितनी हालतें हैं, 3 हालतें हैं। कौन सी 3 हालतें हैं जी? नंबर 1 नोट फरमाएं, क़ब्लु बादु मुज़ाफ़ हो और इनका मुज़ाफ़ इलैहि मज़कूर हो। क़ब्लु बादु मुज़ाफ़ हो और इनका मुज़ाफ़ इलैहि मज़कूर हो, ये मोरब है। इस सूरत में क्या होंगे, मोरब। दूसरी सूरत, क़ब्लु बादु मुज़ाफ़ हो लेकिन इनका मुज़ाफ़ इलैहि न लफ्जों में न नियत में, इनका मुज़ाफ़ इलैहि न लफ्जों में न नियत में, ठीक हो गया। लफ्जों में ना हो तो आपको समझ आती है कि लिखा हुआ नहीं है, पढ़ा जा रहा है, नहीं है। नियत में ना होने का क्या मतलब है, आपको मालूम भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, इरादे में भी नहीं है, तो ये भी मोरब है जी, इसको भी लिखें मोरब, ये भी मोरब है। देखें 2 सूरतें मोरब हो गई हैं। तीसरी सूरत अब आप बता दें, वो इसका उल्ट करें जरा दूसरी का, कि मुज़ाफ़ इलैहि लफ्जों में तो नहीं है लेकिन नियत में है, नियत में है। तो इस सूरत में ये मबनी पर जमा होते हैं, क़ब्लु बादु मबनी पर जमा होते हैं, क़ब्लु बादु मबनी पर जमा होते हैं, क़ब्लु बादु मबनी पर जमा होते हैं। और ये आने वाला जमा क्या होता है, एवजी। आने वाला जमा क्या होता है, एवजी। अच्छा जी, अब इसको मैंने खैर पिछले साल मिसालों से आपको समझाया था जी। एवजी से क्या मतलब, ये मुज़ाफ़ इलैहि के एवज में आया होता है, मुज़ाफ़ इलैहि हज़फ होता है ना, उसके एवज में आया होता है। अच्छा जी, ये एवजी में, एवज के एतबार से चंद चीजें आया करती हैं। कभी जमा एवजी होता है जैसे यहाँ, कभी अलिफ लाम एवजी होता है, वो भी मुज़ाफ़ इलैहि के एवज में आता है, कभी तनवीन एवजी होती है, ठीक है जी। तो ये यानी एवज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मैंने 2-3 की निशानदेही करवाई आपको। तो ये आ गया जी क़ब्लु बादु के हवाले से बस है। ये तीनों आप देखें, यहाँ 2 मोरब हैं और एक क्या है, मबनी है। मैंने आप इसी बात को यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। देखिए इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, देसी किस्म की मिसाल, याद आ रहा है क्या? हाँ, तालिब इल्म जो आए वापस कहीं खत्म से या कहीं से भी आ गए, तो किसी तालिब इल्म से पूछा आप कब आए, तो उसने कहा मैं किसी से पहले किसी के बाद। अब किसी से पहले किसी के बाद, ये देखें अब मुज़ाफ़ इलैहि जिक्र नहीं कर रहा यहाँ, यूं कहता मैं इमरान से पहले कामरान के बाद, ये भी मोरब था, ये पहली किस्म थी। लेकिन अब वो कहता है किसी से पहले किसी के बाद। अब इसको पता भी है मैं किससे पहले किसके बाद आया हूं, एक सूरत। इसको पता भी नहीं है मैं कि किससे पहले किसके बाद आया हूं, दूसरी सूरत।
तो जब इसको पता भी नहीं है तो ये भी मोरब, ये है नसिया मनसिया, है ही नहीं है, न ज़ाहिर में न बातिन में, नसिया मनसिया, ये भी मोरब है। लेकिन अगर इसके ज़हन में है कि फलां से पहले फलां के बाद, लेकिन जिक्र नहीं कर रहा, तो इरादे में है ना, तो ये मबनी है, मबनी बरज़म है। अब इनमें पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे ही होगा ना, जे तू क़ब्ल कामरान व बादा इमरान, ये तो हो गया मोरब। जे तू क़ब्लन व बादन, ये नसिया मनसिया की है, इसमें तनवीन आया करती है, इसमें क्या आया करती है, तनवीन, जे तू क़ब्लन व बादन। अच्छा जी, और अगर उसको पता है मैं किससे पहले किसके बाद आया हूं, तो वो फिर तनवीन नहीं लगाएगा, जे तू क़ब्लु व बादु, ठीक है जी, तो नियत में है। ये बादु क़ब्लु, ये जो जमा आ रहा है कौन सा है, एवज़ी है। ये है सारा टोटल यहाँ मामला। अब देखें, मिनहा इजाफती, वो है जिसको इजाफा से काट दिया जाए, कौन कौन है आपको बता दिया है, ठीक है जी। क़ब्लु, बादु, फ़ौक़ु, तहतु, क़ुद्दामु, ख़ल्फ़ु, सारे हैं। क़ाल अल्लाहु तआला लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, अल्लाह ही के लिए सारी कायनात का इख्तियार, क़ब्ल भी बाद भी। अब यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ है, लेकिन नियत में है, अब इसी वजह से क़ब्लु है बादू है। अगर नियत में भी ना होता तो क्या होता, क़ब्लन बादन। और जाहिर बात है ये कौल है ही अल्लाह का, तो ऐसे हो सकता है कि अल्लाह से कोई चीज नसिया मनसिया हो जाए। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा। आई मिन क़ब्ली आगे निकाल भी दिया, आई मिन क़ब्ली कुल्लि शैइन व मिन बादी कुल्लि शैइन। हादा इज़ा कान महज़ूफ़ मनवियन, जो उस वक्त है जब महज़ूफ़ जो है वो मनवी हो, यानी आपके इरादे में मौजूद हो, नियत में हो, नियत में लेकिन मुतकल्लिमी बात करने वाले के लिए, वइल्ला अगर ऐसी बात न हो, यानी आपके इरादे में नियत में है ही नहीं है, नसिया मनसिया है, लकानत मोरबतन, फिर तो ये मोरब हो जाएगा। वाला हादा, और इसी पर कुरिया पड़ा गया है, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, ये क्या है, मबनी पर जमा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें अगर आप उसको उस तरह पढ़ लें कि नसिया मनसिया कर लें, तो फिर क्या होगा, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लिन व मिन बादिन, तनवीन तनवीन, ज़ेरें क्यों आई हैं, मेन चारा। वह तुसम्मल गायात, इनका नाम रखा जाता है गायात। गायात का मैंने वजह बता दी, अभी क्या वजह बताई, कि वो ये है कि मुज़ाफ़ इलैहि पर कलाम की इंतहा होती है, मुज़ाफ़ इलैहि पर कलाम की इंतहा होती है, और ये खुद मुज़ाफ़ होते हैं। और कभी ऐसे होता है कि मुज़ाफ़ इलैहि को हज़फ करके इनको मुज़ाफ़ इलैहि की जगह पर रख दिया जाता है, तो फिर कलाम की इंतहा इन पर होती है, और जब इन पर होती है तो इनका नाम क्या रख दिया गया, गायात। गोया इनको गायात नाम बेएतिबार इनके मुज़ाफ़ इलैहि के दिया गया है, कायम मकाम होने की सूरत में, उसके हज़फ होने की सूरत में, जैसे अभी क़ब्ल बाद में आपने पढ़ा। वमिनहा, दूसरी किस्में शुरू हो गई ना, दूसरी किस्म आ गई। हैथु है, हैथु बुनियत, इसको बनाया गया है तशबीहन लहा बिल गायात, इसको भी तशबीह, इसकी मुशाबहत किसके साथ, गायात के साथ, यानी इसको इसमें भी मुज़ाफ़ इलैहि को हज़फ करके कभी हैसु को रख के उस पर कलाम को खत्म किया जाता है, इस वजह से गायात के साथ इसकी तशबीह हो गई है। आई बात समझ जी। मुलाज़मतिहा, ये हैस का जो लफ्ज़ है, अगर फ़लसफ़ा और मंतिक की इस्तिलाह में देखें तो इसकी तकरीबन 6-7 किस्में बनती हैं। कितनी बनती हैं, 6-7। हैसु तालीलिया, हैसु ज़र्फिया, हैसु शर्तिया, वगैरह वगैरह। अच्छा, लिमुलाज़मतिहा, इसको क्यों तशबीह दी गई है गायात के साथ, क़ब्ल बाद वगैरह के साथ, तो इसलिए की दी गई है कि लिमुलाज़मतिहा, कि ये लाजिम होती हैं, छींक आ भी रही है और रुक भी रही है, कि ये इसको लाजिम है, इसमें भी इजाफत, इसकी इजाफत जो है लाजिम है इला जुमला, जुमला की तरफ। अक्सर औकात ऐसी है, अक्सर औकात ऐसे ही होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब ये अक्सर औकात ऐसे ही होता है, क्या मतलब, जुमला की तरफ अक्सर इसको मुजाफ करते हैं, तो उसूल लिखे हम यहां पर। उसूल ये है, अच्छा उसूल से पहले एक बात समझ लें कि इसको क्या कहा गया है, हैसु को आमतौर पर किसकी तरफ मुजाफ करते हैं, जुमला की तरफ। अक्सर औकात यही कुछ होता है, लेकिन कभी कभी इसको मुजाफ मुफरद की तरफ भी करते हैं। नीचे देखें नीचे लाइनों में, ठीक हो गया।
तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जुमला की तरफ तो अक्सर मुजाफ होता है, लेकिन मुफरद की तरफ भी कभी कभी क्या होता है, मुजाफ होता है। अच्छा, ये बात जब आपके जहन में आ गई, अब उसूल नोट फरमाएं। जुमला बहैसियत जुमला ना मुजाफ हो सकता है ना मुजाफ इलैह, ना मुजाफ हो सकता है ना मुजाफ इलैह। बस इसको हैसु का मुजाफ इलैह बनाने के लिए हैसु का मुजाफ इलैह बनाने के लिए बेतवील मस्दर मुफरद बनाते हैं। बेतवील मस्दर मुफरद बनाते हैं। किसको जी? जुमले को, क्योंकि जुमला अपनी जात के एतबार से ना मुजाफ बनता है ना जी। अब यहां पर हमने इसको क्या बनाना है, मुजाफ इलैह। किसका? हैसु का। तो अब ये तो बन नहीं सकता, तो हम पहले इसको किसकी तावील में करेंगे, हुक्म में करेंगे, मस्दर मुफरद। अब मिसाल देखें, मिसाल देखें, जैसे इजलिस हैसु ज़ैदुन जालिसुन। क्या मिसाल मैंने बोली? इजलिस हैसु ज़ैदुन जालिसुन। देख लें आप, क्या माना है इसका, जरा माना करें इसका। उस जगह पर जिस जगह से बैठो उस जगह जहां ये हैसु मकानिया है, एक हैसु ज़मानिया है, एक हैसु तालीलिया है, एक हैसु शर्ती है। मैंने अभी बताया था ना, हैसु कुछ 6 से ऊपर किस्में आती हैं। ये हैसु कौन सा है? मकानिया है। उस जगह बैठो जहां ज़ैद बैठा है। अब यहां पर देखें, हैसु मुजाफ है कि नहीं है? मुजाफ है ना, हैसु होता ही मुजाफ है ना। ये मुजाफ लाज़िमुल इज़ाफ़त है, ऊपर आपने पढ़ा ना, ये क्या है, लाज़िमुल लिमुलाज़मती हल इज़ाफ़ा जी। और मुजाफ किसकी तरफ होता है? जुमला की तरफ। ये देखें, ज़ैदुल मुब्तदा है और जालिसुन की क्या है, खबर है। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुजाफ इलैह है। और हमने उसूल क्या पढ़ा अभी, जुमला ना मुजाफ होता है ना मुजाफ। अब ये कानून टूट रहा है, इसको तोड़ने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर कोई ना कोई हील शील करना है। तो हमने कहा कि इसको हम बतवील मस्दर मुफरद करते हैं। तो अब करें जी, इसको कैसे करेंगे? इजलिस हैसु, इसको आप बतवील मस्दर के उस हिसाब से ले आए। इस इजलिस कैसे हो जाएगा? इजलिस हैसु इसका मस्दर क्या है? जालिस का जुलूस। इजलिस पीछे इस तरह ही होगा जी। हैसु जुलूसी, जुलूस पे ले आ जाएगा, जुलूसी ज़ैद है। क्या माना बन जाएगा? बैठो ज़ैद के बैठने की जगह। ना ने नी क्या होता है? बैठने की जगह। समझ गए इस मिसाल को? जी है, ये हमने तावील की है। हम उसूल भी बनाते हैं, फिर उसूलों को टूटने से बचाने के लिए जतन भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये मैंने एक मिसाल आपको दे दी है। ठीक है जी, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। आप कुरान करीम की मिसाल देखें। क़ाल अल्लाहु तआला सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। अनकरीब हम उनको मोहलत देते चले जाएंगे ना। अच्छा, मिन हैथु ऐसी जगह से जहां से वो जानते भी नहीं। अब देखें यहाँ पर हैथु मुजाफ है ला यअलमून की तरफ। ला यअलमून पूरा जुमला है। ये जुमला कौन सा था? इस्मिया। ये जुमला कौन सा है जो बीच में आया किताब में? ये फेली है। कितनी मिसालें हो गई हैं? 2। तो इसका मतलब ये है कि इसका मुजाफ इलैह जुमला इसमें भी हो सकता है, फेलिए भी हो सकता है। ये है बात। अब यहां इसका आप बना दें, ला यअलमून, इल्म का क्या है? इल्म ही है ना जी। बनाए जी, मिन हैथु ला यअलमून पूरा नफी के, नफी को साथ मिला के बनाए। मिन हैथु आदमी इल्मिहिम, मिन हैथु आदमी इल्मिहिम, इसका लिख लिया आप जी जी। सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु आदमी इल्मिहिम, उनके आदमी इल्म की सूरत में हम उनको मोहलत देते चले जाएंगे। अच्छा,
मस्तर भी उसका ज़्यादा होता है, मतलब ज़मीर जी ज़मीर मस्तर की भी होती है ज़्यादा, मतलब जमा है ना। ना हम हमने क्यों निकाला ला यालमून जम है ना, वो के लिए ला यालमून चूंकि जम है ना, तो उसका लिहाज करके हमने आगे ज़मीर जमा की लगाई है। समझ गए बात को? ये देखें हमने यहाँ पर इसको भी टूटने से बचाया है, इस कायदे को यहाँ भी टूटने से बचाया है। अच्छा जी, ये बात तो तय हो गई कि अक्सर ये जुमले की तरह मुजाफ होता है, और फिर तावील हमने कर दी दोनों मिसालों में, जुमले फेरिये में भी इसमें भी। ये बात यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें कि वक़द तुज़ाफ़ु इलल मुफ़रद, कभी कभी ये मुफ़रद की तरफ भी क्या होता है, मुज़ाफ़। आपने पढ़ा है कद का लफ्ज़ जब मुज़ारे पर आता है तो तक़लील का फायदा देता है। तक़लील का ज़माना क्या होता है, कभी कभी। मगर ये कि मुज़ारे का फ़ाइल अगर अल्लाह हो, उस फ़िल मुज़ारे का फ़ाइल या सिफ़त दायम रखने वाला कोई हो, तो फिर कभी का माना खत्म होकर फिर वो तहकीक वाला माना आ जाता है जो माजी में कद लाया करता है। मसलन कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन। अब यहां तो ये नहीं कह सकते कभी कभी अल्लाह जानता है, तहकीक अल्लाह जानता है, ये भी उसूल है। ठीक हो गया ना? कद अफला तो माजी है ना, तो माजी है। अच्छा जी, अब यहां पर देख लें वक़द तुज़ाफ़ु इलल मुफ़रद का कौल शायर, जैसे शायर का कौल है। शायर साहब आ गए हैं जी। कितने अशार हैं इदातुन नहव में? 16 अशार हैं। अमा तरा हैतु सुहैलिन तालियन नजमुन युदिउ कश्शिहाबि सातिया। अमा तरा, क्या तू देखता नहीं है? हैतु जगह, हैतु मकानिया जगह, सुहैलिन सुहैल की, सुहैल जने दा नाम नहीं था, सितारा है। सुहैल कौन है? सुहैल मुफरद है या जम है? जी मैं आपसे पूछता हूँ, जुमला है क्या है? मुफरद है। तो ये मिसाल भी किसकी दी जा रही है? हैसु मुफरद की तरफ भी कभी मुजाफ होता है। क्या तू देखता नहीं है सुहैल सितारे की जगह, तालिअन जो ऊपर से जाहिर होता है, तुलू होता है, बुलंद होता है, जो ऊपर से जाहिर होता है, तुलू होता है, बुलंद होता है। नजमुन, वो सुहैल है क्या है? कहते हैं नजमुन, नजमुन वो एक सितारा है, वो एक सितारा है। युदिउ जो चमकता है, रोशनी देता है, कश्शिहाबी आग के शोले की तरह, आग के शोले की तरह, सातिअन चमकदार होकर, चमकदार होकर, हालत चमकदारी में। अच्छा अच्छा अच्छा, पर लिख सकते हैं आप पर नजमुन युदिउ, यानी दूसरा मिसरा नहीं है आपके पास? नजमुन युदिउ युदिउ कश्शिहाबि सातिया। ठीक हो गया? नजमुन युदिउ कश्शिहाबि सातिया, ऐसा सितारा है जो चमकता है आग के शोले की तरह, सातियन चमकदार होने की हालत में या चमकदार होकर। शेर लिख लिया आपने? जब आपने शेर लिख लिया, अब इस शेर के हवाले से आपको पता है चंद चीजें हम जिक्र करते हैं। लिखें जी, महल्ले इस्तिशाद। महल्ले इस्तिशाद कौन सी इसमें वो जगह है जहां से हमने इस्तिदलाल करना है अपनी बात पर? वो लफ्ज बोले जरा शेर में। सुहैल लाला, सुहैल से हमने की, ये मुफरद है और इसी तरफ हैसु ने अपनी इजाफत की है। ये महल्ले इस्तिशाद है। ठीक है शाह साहब? महल्ले इस्तिशाद का मतलब आप जिससे, जहां पर शाहिद गवाह ले रहे हैं या गवाही ले रहे हैं, या जिसको आप जो है उस बतौर नजीर के पेश कर रहे हैं। ठीक है जी? अच्छा, इसी तरह जो है दूसरा आ गया गर्ज शेर। गर्ज शेर यानी शेर लाने की गर्ज क्या है? तो शेर लाने की क्या गर्ज है? कभी कभी हैसु मुफरद की तरफ मुजाफ होता है, ये गर्ज शेर है। जी, तर्जमा तो मैंने कर दिया, तर्जमा हो गया ना? अब पीछे क्या रह गई?
तरकीब रह गई जी। चलें, तरकीब आसान है इसकी। तरकीब कोई करे, मैं बताता जाता हूं। हमजा इस्तिफामिया, अब जरा चले एक मरतबा मैं कर लेता हूं। हमजा इस्तिफामिया, मा नाफिया, तरा फेल मुजारे, अंता ज़मीर फाइल, हैसु मुज़ाफ, सुहेल जुल्हाल, तालियान उसका हाल। वो सुहेल सितारा चमकता है ना, जुल्हाल हाल, ये मिलकर पीछे हैसु के लिए मुजाफिले, ठीक हो गया। मुजाफ मुजाफिले मुरक्कब इजाफी पीछे तरा के लिए क्या बन गए, इसमें ज़र्फ है ना, क्या बनेगा, मफूल फी, माशाल्लाह, मफूल फी किसका जी, तरा का। ये बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब मफूल फी आपने बना दिया। आगे चलें, आप नजमुन को पकड़े। आप नजमुन मौसूफ ना, बल्कि हुआ मुब्तदा निकाले इधर, हुआ नजमुन, हुआ मुब्तदा महजूफ, नजमुन मौसूफ, युज़ीउ फ़िल मुज़ारे, हुआ ज़मीर इसके अंदर फाइल, कश्शिहाबी काफ हरफ तशबीह जार, अश्शिहाबी जुल्हाल, सातियान इसका हाल, जुल्हाल हाल से मिलकर मजरूर हो गया काफ जार का, जार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया युज़ीउ का, युज़ीउ फ़िल फाइल अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फ़िल की खबर होकर सिफत हुआ नजमुन मौसूफ का, मौसूफ सिफत से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा का, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, ये अलग से एक सिलसिला बन गया, हुआ नजमुन। सही हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अब इसको जुमला इस्मिया खबरिया तो आपने बना दिया। जुमला इस्मिया खबरिया बनाकर इसको आप पीछे तरा का मफूल भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मफूल भी दो बन जाएगा फिर उसके, नहीं बल्कि वो तो मफूल फी था पहले। हाँ जी, क्योंकि आप जिसको देखते हैं वो वही सितारे है ना, तो देखने में नजमुन सारा आगे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको आप मफूल भी बना सकते हैं आखिर में जाकर। उसका तरकीब समझ आ गई है? अब कौन करेगा? माशाल्लाह, अब कर लो जी। मा नाफिया, तरा फ़िल मुज़ारे और अंता ज़मीर इसके अंदर फाइल, ठीक। हैसु मुज़ाफ, सुहैल जुल्हाल, तालियान हाल, हाल जुल्हाल मिलकर मुज़ाफ के लिए मुज़ाफ इलैह, ठीक हो गया, सही है। मुज़ाफ इलैह मिलकर जी मफ़ूल फी जी, तरा का जी, तरा फ़िल और फाइल और मफ़ूल फी मिलकर। अगर इसको खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दें, और अगर अगले को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं फिलहाल छोड़ दें जी। जी, अगले में हुआ मुब्तदा महज़ूफ जी, नजमुन मौसूफ जी, युज़ीउ फ़िल जी, फ़िल मुज़ारे जी, हुवा ज़मीर फाइल, जी, काफ यहाँ हरफ तशबीह, ठीक हो गया, हरफ जर, सही है। अश्शिहाब जुल्हाल, सातियान हाल, हाल जुल्हाल मिलकर काफ हरफ जर के लिए मजरूर, सही, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुआ युज़ीउ फ़िल का, ठीक है। फ़िल अपने मुताल्लिक फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर, सही है। नजमुन मौसूफ के लिए सिफत, ठीक है। सिफत मौसूफ मिलकर, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा के लिए खबर, ठीक हो गया। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरी, ये हो गया मुकम्मल। आगे चलें जी। वमिनहा, तीसरी किस्म इसमें से इज़ा है, वही लिल मुस्तक़बिल। आपने पढ़ा है ना, इज़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है और इज़ माजी के लिए आता है, पढ़ा है ना? पूरे कुरान करीम में यानी इसी तरतीब से इस्तेमाल है, सिवाय दो जगहों के मैंने बताया था, ज़ुल्क़रनैन बादशाह के वाक़े में, इज़ा बलगा मतलिय शम्सी, इज़ा बलगा मग़रिब शम्सी, तो वहां पर जो है एक अलग तरतीब से है, लेकिन वैसे ये इज़ा आता है मुस्तक़बिल के लिए, किसके लिए आता है, और इस पर मैंने काफी बहस भी पीछे की थी। वमिनहा इज़ा वहिय लिल मुस्तक़बिल, मुस्तक़बिल के लिए आता है। वइज़ा दख़लता अल माज़ी, माज़ी के ऊपर भी आ जाए तो फिर भी सारा मुस्तक़बिलन उसको किस तरफ धकेल देता है,
मुस्तकबिल की तरफ। ठीक हो गया। और नहु कौली तआला, जैसे इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाएगी अल्लाह की मदद फतह मक्का की सूरत में। अच्छा, ये भी मबनी है, जाहिर बात है। क्यों मबनी है? मुतज़म्मिन माना हरफ शर्त, मुतज़म्मिन माना हरफ शर्त, वो माना इसके अंदर पाया जाता है, तो इस वजह से मबनी है। और फीहा माना शर्ती, और इसके अंदर भी क्या, उसमें क्या पाया जाता है? माना शर्त। ज़र्फ के लिए भी आता है, लेकिन साथ साथ तो एक तीर से दो शिकार। वयजूज़, और जायज़ अन तक़ा बअदहल जुमलतुल इस्मिय्यतु, इसके बाद वाक़िया हो जाए जुमला इस्मिया। जी ठीक है। आती का इदा शम्सु तालियातुन, मैं आऊंगा तेरे पास उस वक़्त जब सूरज होगा। अब देखें, इदा के बाद अश-शम्सु मुब्तदा है, तालियातुन उसकी खबर है, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया है, इसलिए उन्होंने कहा इदा के बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है। वल मुख्तारुल फ़ेलिया, लेकिन मुख्तार ये है कि फ़ेलिया है। मुख्तार का मतलब पसंदीदा, मुख्तार पसंदीदा, ज्यादा पसंद बात, पसंदीदा बात ये है कि इसके बाद क्या आना चाहिए? फ़ेलिया, फ़ेलिया आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्योंकि ये किसके लिए आता है? मुस्तकबिल के लिए आता है, और मुस्तकबिल, हाल, माजी, शाजी, ज़माने, ये किसके साथ जुड़ते हैं? फ़ेली के साथ जुड़ते हैं। नहु, जैसा कि आती का इदा तलअत शम्सु, में आऊंगा तेरे पास जब तुलू होने लगेगा। देखें, यहाँ पर मुस्तकबिल है और तला माजी है। वक़द तकून लिल मुफाजात, कहते हैं कभी कभी मुफाजात के लिए भी आता है। मुफाजात का मतलब अचानक। फ़यख्तारु बअदहल मुब्तदा, फिर उस वक्त ज्यादा पसंद बात यह है कि इसके बाद, पसंदीदा बात यह है कि इसके बाद क्या होनी चाहिए? इसके बाद मुब्तदा होना चाहिए। ना हो जैसा कि खरजतु फ़इज़ा अस्सबउ वाक़िफ़ुन, मैं निकला, पस सबउ क्या मतलब? दरिंदा। पस अचानक दरिंदा, अचानक किसका माना है? इदा। पस अचानक दरिंदा खड़ा था। वमिनहा, और इसी में से चौथी किस्म आ गई इद, वही लिल माज़ी, व माजी के लिए आता है। वतक़अ बअदहा, और इसके बाद अल जुमलतान, कितने जुमले वाक़े होते हैं? दोनों जुमले वाक़े होते हैं, यानी दोनों जुमले वाक़े होते हैं, जिस तरह के इज़ा के बाद दोनों वाक़े होते थे। जैसे कौन कौन से? इसमें और फ़ेलिया। ना हो जैसा कि जितुका इज़ तलअत शम्सु, जितुका इज़ शम्सु तालियातुन, एक इसमी की मिसाल है और एक फ़ेलिया। जी हाँ, ये मबनी है क्योंकि 3 हरूफ से कम है। 3 हरूफ से क्या है? कम है, और 3 हरूफ से कम है, तो इस वजह से इसको मबनी शक्ल सूरत में उस लिहाज से कहा गया। अच्छा जी, ये मबनी की कितनी किस्में हमने पढ़ ली हैं? 4। क़ब्लु बादु, हाइज़ु, इज़, इज़ा और इज़। आगे चलें, 5वीं आ गई। वमिनहा, और इन्हीं में से ऐना, अन्ना, कहाँ, कहाँ। लिल मकान, मकान के लिए आता है। बिमान इस्तिफाम, इस्तिफाम का माना देता है ऐना तमशी, कहाँ चल रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। वअन्ना तक़ऊद, कहाँ बैठोगे तुम। व बिमान शर्त, और शर्त के माने में भी आ जाते हैं। ऐना तजलिस, अजलिस, और आपको पता है जब शर्त के लिए कोई भी लफ्ज आए तो उसके बाद कितने जुमले होते हैं? एक शर्त, एक जज़ा, मुक़द्दम तारीख। ऐना तजलिस, अजलिस, जहां। अब जहां इसका माना हो जाएगा जहां, पहले क्या था? कहां, इस्तिफाम। अब है शर्त, जहां, जहां तुम बैठोगे मैं भी बैठूंगा। अन्ना तकुम अकुम, जहां तुम खड़े होगे मैं भी। ठीक है जी, अच्छी दोस्ती। वमिनहा, और इसी में से है मता, मता भी आ गया। लिज ज़मान, जमाने के लिए आता है। ऊपर मकान के लिए था, ये जमान के लिए है। ये भी शर्त के लिए भी आता है और इस्तिफाम के लिए भी। मता तसुम असुम, जब तुम रोजा रखोगे मैं भी, देखें जब आ गया, और उधर से कब आएगा? मता तुसाफिर, तू कब, एक जुमला भी एक होगा, और कब। यूं समझें कि काफ काफ, ऊपर कहां कहां था, इधर कब कब है। ऊपर जहां था, इधर जब है। जीम और काफ का कमाल है। अच्छा, वमिनहा, और इन्हीं में से कैफ भी है। इस्तिफाम, इस्तिफाम के लिए, हाल नहीं आते इस्तिफाम के लिए। कैफ अंता, अच्छा इसका मान होगा आई फी आई हालिन अंता, किस हाल में है तू।
वमिनहा, और इन्हीं में से अय्यान ज़माने इस्तिफामन, इसी में से अय्यान ज़माने के लिए इस्तिफाम का माना पैदा करने के लिए आता है ना, जैसे कि अय्यान यौमुद्दीन, कब होगा क़यामत का दिन, कब। वमिनहा, और इन्हीं में से मुज़मुंज़ु भी है। अब मुज़मुंज़ु की दो सूरतें आने की, एक ये है कि मुद्दत का अव्वल बताए, एक ये है कि सारी मुद्दत बताए। डॉक्टर साहब, एक मुद्दत का अव्वल हिस्सा बताए, हाँ जी, एक सारा अव्वल। मसलन कोई आप दिन नाम ले लें, जुमा में जुमे के दिन से, तो आपने एक खास वक्त के इब्तिदा से बात शुरू की, और आप यूं कहें 7 दिनों से, 7 दिनों से, तो आपने 7 दिनों से का मतलब टोटल मुद्दत बता रहे हैं, टोटल मुद्दत बता रहे हैं आप। तो इसलिए मुज़मुंज़ु दोनों तरह के माने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, मुज़मुंज़ु बेमाना नंबर 1, इसको ऊपर करें नंबर 1, बेमाना अव्वल मुद्दा, अव्वल मुद्दत के लिए। इन सलूहा जवाबन, जब ये अच्छा कब होगा अव्वल मुद्दत के लिए, 7 निशानी बता रहे हैं आपको। निशानी ये है, इन सलूहा जवाबन लिमता, जब ये जवाब बनने की सलाहियत रखता हो मता का, ना हो जैसे कि मता राइतुहु, मा राइतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमिल जुमुआती, यौमिल जुमुआती, क्योंकि जार भी है ना जी। अच्छा, मैंने नहीं देखा उसको जुमा के दिन से, ये अव्वल मुद्दत बताई जा रही है। फी जवाब मन काला, किसके जवाब में, उस शख्स के जवाब में जो मता के साथ सवाल करे, मता मा राइता ज़ैदन, कब से तूने नहीं देखा ज़ैद को। आई अव्वल मुद्दती इनक़िताई रुयती इय्याहु यौमल जुमुअती, मुझे ये इबारत खड़ी हो। अच्छा, यानी मेरे देखने की मुनक़ते होने की जो मुद्दत की अव्वल है, वो है खास जुम्मा का दिन, वो है खास आखिरी बार देखा था। वो भी माना, यहां से नंबर 2 करें। नंबर 2, जमीउल मुद्दा की तमाम मुद्दत को बताने के लिए आता है। इन सलूहा जवाबन लिकम, जब ये सलाहियत रखता हो कम के साथ सवाल किए जाने के जवाब में आने की जी। जैसे मा राइतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमानी, यौमैनी क्या लिखे आपके पास, यौमैनी, मेरे पास भी यौमान लिखा था, जर दे रहे हैं, जर दे रहे हैं, अच्छा जी। इसी तरह जो है फी जवाबी मन काला, उनके जवाब में जो ये कहे, कम मुद्दतन मा राइता ज़ैदन, कितनी मुद्दत से तूने नहीं देखा, आई जमीउ मुद्दतिन मा राइतुहु यौमान, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ये हो गया वमिनहा, और इसी में से है लदा। अच्छा, अब एक किस्म और आ गई, कौन सी, लदा लदुन, लदा लदुन ना हो बेमाना इंदा, इंदा के माने में है, लेकिन आपको पता है इंदा और इसमें क्या फर्क है। इंदा में चीज का जरूरी नहीं है, मिल्कियत में होना काफी है, और इन दोनों में पास होना जरूरी है। इसलिए हम इस्तेमाल इंदा का करते हैं, इन दोनों का आमतौर पर नहीं करते। ये उस वक्त करते हैं जब चीज को देखते हैं कि पास है, तो फिर कहते हैं लदैया, लदैया जय लदैया, ऐसा नहीं कहते हिंदी, क्योंकि उसमें अगले को वसू एतमाद दिलाना होता है कि हाँ हाँ बड़े कोहली है इस वक्त भी। अच्छा जी, इसी तरह लदा लदुन बेमाने अलमाल लदई का माल तेरे पास है, यानी पास मौजूद है। वल फर्क बैनहुमा, इन दोनों में फर्क क्या है, किन दोनों में, लदा लदुन और इंदा में। आई अन, अच्छा क्या है, अन्ना इंदा ला यश्तरितु फील हुदूरु, इंदा में माल का पास हाजिर होना जरूरी शर्त नहीं है। वह यश्तरितु ज़ालिका फी लदा लदुन, हाजिर होना जरूरी है लदा लदुन में। आगे आपको बताते हैं वजा फी लुगातुन उखर, इसमें कुछ और लुगतें भी आई हैं कि आप इसको लदा लदुन के अलावा और क्या पढ़ सकते हैं। कहते हैं लदनी लुदनी लदन लद लुद लुदू, लुडनी भी है का सा, लुडन केड़ा सा, लुडन जाबरी। अच्छा, तो वमिनहा, और इसी में से कत्तु लिल माजी, माजी मनफी। अच्छा, कत्तु और आउजू आपको पता है ये दोनों मनफी ताकीद के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, मनफी ताकीद के लिए, लेकिन कत्तु माजी के लिए आता है और आउजू मुजारे के लिए आता है, ये फर्क है।
ये बात समझ आ गई मेरी। आउजू मुजारे की ताकीद मनफी ताकीद के लिए आता है और कत्तु माजी की। अब देखें वमिनहा कत्तु लिल माजिल मनफी, ना हो जैसे कि मा राइतु कत्तु, मैंने उसको कभी भी नहीं देखा, कभी भी या यूं माना करें मैंने उसको बिल्कुल भी, मैंने उसको हरगिज भी। मैं इसलिए तीन माने करता हूँ, ये लोग जुदा जुदा माना करते हैं, इसलिए मैंने 3 माने किए इसके। वमिनहा आउजू, इसे के मुकाबले में आउजू है लिल मुस्तकबिल मनफी, मुस्तकबिल मनफी के लिए। ना हो जैसे कि ला अज़रिबुहु आउजू, मैं उसको कभी भी नहीं मारूंगा, कभी भी। वालम, जान लो अन्नहु इज़ा उज़िफ़ ज़ुरूफ़। अच्छा, आपने अभी तक क्या कौन सी ज़ुरूफ़ पढ़ाई? वो ज़ुरूफ़ मबनिया पढ़ रहे हैं आप। मैंने शुरू में तमहीद में बताया कि कुछ ज़ुरूफ़ मोरब भी है, और फिर मैंने पूरी सी तमहीद में ये भी बताया था कि कभी मोरब को आप मबनी बनाने के मूड रखते हो तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ज़ुरूफ़ हैं कि जो बाज़ हालतों में मबनी है और बाज़ में कब्ल बाद, अभी हमने पढ़ा 2 में मोरब है, 1 में मबनी है। अब यहां देखें यौमा की बात हो रही है। यौमा अपनी जगह मोरब है, कौन सा ज़र्फ है? मोरब है। लेकिन अगर इसको आप मबनी बनाना चाहें तो मबनी की तरह मुज़ाफ करें। मबनी जुमला क्या होता है? मबनी होता है कि नहीं होता? और मैंने आपको बताया मबनी असल की 4 किस्मों से चौथी किस्म बाज़ों ने जुमला को शुमार की है। तो मबनी की तरह मुज़ाफ करने की वजह से इसको बिना की कुछ असर दे दिया जाता है। चुनाचे वही बात कर रहे हैं। फिर जब आप इसको मबनी पढ़ेंगे तो इसमें एराब भी 2 तरह के आएंगे, इसके ऊपर हरकतें भी कितनी तरह की आएंगी? यौमइज़, यौमुइज़, हादा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन, यनफ़उ सादिक़ीन पूरा जुमला है, उसकी तरह मुज़ाफ हो रहा है। यौम यनफ़उ सादिक़ीन दोनों होंगे। अब यौम क्यों पढ़ेंगे? मबनी पर फतह, मबनी पर फतह। अच्छा जी, अब देखें, क्योंकि ये आगे के लिए क्या पढ़ रहा होगा? मफ़ूल फी। वो आगे देखें, यौमा यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, सिद्क़ुहुम। अच्छा देखें, अन्नहु इज़ा उज़िफ़ ज़ुरूफ़, जब आप मुज़ाफ करेंगे ज़ुरूफ़ को, यानी खासकर मोरब वाले, जैसे यौमा इलल जुमलती, जुमला की तरफ, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 औ इला इज़, या इसको इज़ की तरफ आप मुज़ाफ करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा? बिनाउहा अलल फतह, इसको मबनी पर फतह पढ़ना भी जायज़ है। ना हो जैसे कि क़ौलुहु तआला हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, हाज़ा यौमु, यौम आपने मुज़ाफ किया यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम पूरे जुमले की तरफ, लिहाजा आप इसको यौमा भी पढ़ सकते हैं, यौमु भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह यौमइज़, दूसरे की मिसाल इज़ की तरफ मुज़ाफ करने की, यौमइज़, हीनइज़, हीना भी देखें मोरब था, तो हीनइज़ वो भी ज़र्फ़ है। वकज़ालिका, और इसी तरह बाकी, नंबर 3 लिख दें इधर, बाकी भी इसके साथ मिल सकते हैं, और भी अगरचे हुक्म उनका भी यही होगा। बाकी कौन है? मिस्लो, गैरो, किसके साथ? मा अन, अन्ना के साथ। मिस्लो गैरो किसके साथ? मा अन, अन्ना के साथ। हम मिसालें दे रहे हैं आगे। ज़रबतुहु मिस्ला मा ज़रबा ज़ैदुन, मिस्ला मा ज़रबा, मिस्ला मिस्लू, वगैरा अन्ना ज़रबा ज़ैदुन, इसी तरह इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वक़ियामी मिस्ला अन्नका तक़ूमु, अन्नका तक़ूमु। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गए। अच्छा, अब इसके बाद एक आखिरी इस हवाले से अस्माए ज़ुरूफ़ में ये जो चीज़ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये मबनी क्यों है, इनमें शिबे मानवी पाई जाती है। ये मबनी क्यों है? इनमें मुशाबहात मानवी। क्या मानवी? इसमें शर्त के लिए आते हैं तो हरफ शर्त के साथ मुशाबहात, इस्तिफाम के लिए आते हैं तो हरफ इस्तिफाम के साथ मुशाबहात, और हर्फ आपको पता है सारे क्या हैं? मबनी असल है। और एक और वजह मैंने क्या बताई, बाज़ों के उरूफ 3 से कम है, जैसे इज़, तो ये भी मबनी होने की एक अलामत है, वगैरह। और वैसे भी मैंने एक और चीज बताई कि मजरूफ आपने ज़र्फ का क्या होता है? मोहताज। लेकिन वो मजरूफ मोहताज होता है ज़र्फ का, तो ज़र्फ है, ज़र्फ मोहताज होता है मजरूफ का, तो लिहाजा हमने तो इनको मबनी करना है, लेकिन वो बात यहाँ बैठती फिर नहीं है। मजरूफ को तो नहीं मबनी करना, ज़र्फ को करना है। अच्छा जी, अब आखिर में एक नोट लिखें, इनमें बाज मबनी पर कसरा है
जैसे अमसी, जैसे अमसी, ठीक हो गया। बाज मबनी पर जमा है, कबलु बादु, कबलु बादु। बाज मबनी पर सुकून, इज इज़ा, देख लिया। मबनी पर फतह, ये अभी आपने जो पढ़ा, यौम इज़, पढ़ा नहीं पढ़ा? बैना, बहरहाल इस तरह के कुछ हैं जो मबनी पर फतह है। तो मबनी पर फतह भी है, मबनी पर जमा भी है, मबनी पर कसर भी है, मबनी पर सुकून भी है। चार आते होंगे बल्कि, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके साथ एक नोट और लिखें, वो ये है, अमसी मबनी बिल कसर इंदा अहलिल हिजाज, इंदा अहलिल हिजाज। ये नंबर 1 कॉल हो गया अमसी के बारे में। दूसरा, बाज के यहां मोरब मारफा, बाज के यहां मोरब मारफा। तो पहले दूसरे में क्या फर्क हो गया? पहले वाले इसको मबनी कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं? मोरब जी। ताहम, अब ताहम के साथ हम थोड़ी सी एक मजीद चीज इसके साथ ऐड करते हैं। ताहम, जब अमसी मुजाफ हो या इस पर अलिफ लाम आए या ये नकरा हो, तो ये बिल इत्तिफाक मोरब होगा। बिल इत्तिफाक क्या होगा? मोरब। देख लिया। इख्तिलाफ तो है इनके बारे में, लेकिन अमसी के बारे में 3 सूरतों में क्या है? इत्तिफाक। पहली सूरत कौन सी लिखी आपने? मुजाफ हो। चले मिसाल लिखें इसकी। मजा अमसुना, अम्स का माना क्या होता है? गुज़श्ता कल। मजा अमसुना, क्या माना हो गया इसका? गुजर गया हमारा गुज़श्ता कल। अब देखें अमसु मुजाफ है कि नहीं है? अब यहां अमसु बिल इत्तिफाक क्या है? मोरब है। दूसरे की मिसाल देखें, मजल अमसु जी, मजल अमसु क्या काम है? मजल अमसु, ठीक हो गया जी। ये किसकी मिसाल है? मोरब की। अच्छा, मोरब की और अलिफ लाम वाली मोरब की। तीसरी कौन सी है? नकरा। तीसरी लिखें जी, कुल्लु गदिन सारा अमसन, कुल्लु गदिन सारा अमसन, हर आइंदा कल गुज़श्ता कल हो गया या हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहां पर अमसन नकरा है कि नहीं है? तो ये हमने वो 3 मिसालें पढ़ ली जिनमें बिल इत्तिफाक क्या है? अम्स मोरब होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इसमें ये जो ज़ुरूफ हैं सारे के सारे मबनी नहीं है, मोरब भी हैं। किसी की हालतें बाज मोरब हैं, बाज मबनी हैं। कोई पक्के पक्के मोरब हैं, कोई मोरब है लेकिन मबनी हो सकते हैं। कुछ पक मबनी है और सारी जिंदगी क्या रहते हैं? मबनी रहते हैं। ये इसमें मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं। तो ये इस वजह से आपके सामने सारी आ गई है। अच्छा, ये अस्माए ज़ुरूफ का काम हुआ मुकम्मल। ये जिनके अंदर इख्तिलाफ है उसकी भी मिसाल है। किसकी? जिसमें इख्तिलाफ है, बाज़ के नज़दीक बिलकसर है और बाज़ के नज़दीक मोरब मारिफ है। नहीं, उसमें तो फिर यही है, ये जहां जहां अमसी इस्तेमाल हो रहा है ना इबारत में, तो जो मबनी कह रहे हैं वो उसको तब्दील नहीं करेंगे, वो उसको उसी तरह यानी मबनी रख के चलेंगे। और जो मोरब कह रहे हैं वो वहां पर मौका माल के मुताबिक एराब दे के चलेंगे। मतलब उसकी मिसाल ये है कि जहां भी अमसी आएगा तो मबनी वाले मबनी रख के चलेंगे और मोरब वाले मोरब रख के चलेंगे। लिहाजा पीछे जो एराब आमिल का तकाजा होगा उसके मुताबिक एराब दे के चलेंगे बस, सिवाय इन 3 हालतों के। इन 3 हालतों को तो कुरान में भी बिल अमसी नकरा आया हुआ है। वो क्या कहते हैं, अलिफ लाम की वजह से ज़हर आई हुई है ना, तो इसकी मिसाल तो कुरान में भी है।
अच्छा जी, अस्माए ज़ुरूफ खत्म हो गए जी, लुटनी छुटनी खत्म हो गया। इसके बाद आ गया जी खात्मा जी। अब खात्मा को शुरू करते हैं, तो दरमियान में ब्रेक लेते हैं, इसको काट दें, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक करना।